सभी को जय यीशु। आज हम सेंट थॉमस चर्च ज्योति भवन सागर के युवा साथी आप लोगों के सामने सेंट थॉमस के जीवन के कुछ क्षणों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करेंगे। सेंट थॉमस ईसा के 12 प्रेरितों में से एक थे। उनका जन्म गलीलिया में हुआ था। वह एक मछुआरे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रस्तुत है पहला दृश्य। जयशु सिस्टर। जयशु बच्चों। तो आज का सुसमाचार आप लोगों में से किसने ध्यान से सुना? नहीं सिस्टर। सिस्टर मैंने थोड़ा सा सुना। सिस्टर मैंने सुना तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा। सिस्टर आज फादर ने सेंट थॉमस के बारे में बताया था। क्या आप हमें सेंट थॉमस के बारे में बता सकते हो? क्यों नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों को सेंट थॉमस के बारे में बता सकती हूँ। तो क्या तुम लोग सेंट थॉमस की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? जी सिस्टर। तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको पुनरुत्थान के उस दौर में ले चलते हैं जब ईश्वर के क्रूस मरण के बाद सब शिष्य एकांत में बैठे और यहूदियों के भय से घबराए हुए थे। उसी बीच शिष्यों को रोशनी दिखाई पड़ी और ईश्वर ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने शिष्यों से कहा, शांति तुम्हारे साथ रहे। जब ईश्वर ने शिष्यों को दर्शन दिए तब उनके साथ थॉमस नहीं थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और आवाज सुनते ही एक प्रेरित दरवाजा खोलने जाता है। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा भाई थॉमस। क्या हुआ? तुम सब मुझे इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो? भूत नहीं, हम सब ने अपने स्वामी को देखा है। पीटर, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ थॉमस, कुछ क्षण पहले स्वामी हमारे साथ थे। उन्होंने हमसे बात भी की और हमारे प्यारे गुरु वास्तव में जीवित है। जब तक मैं उनके हाथ में तीर का निशान छूकर ना देख लूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डालूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस भी उनके साथ थे। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, थॉमस, यहाँ आओ। अपनी उंगली यहाँ पर रखो। देखो, ये मेरा हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। क्या तुम मुझ में इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो मुझ में बिना देखे विश्वास करते हैं। सिस्टर, तो थॉमस को संत के रूप में माना जाता है जब उन्होंने ईश्वर पर संदेह किया। ईश्वर की स्तुति करो कि थॉमस को संदेह हुआ। ये हमारे लिए ही था, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्वास करने के लिए देखना और छूना भी पड़ता है। सिस्टर, संत थॉमस भारत कब आए थे? संत थॉमस भारत 52 एडी में आए थे। सिस्टर, सेंट थॉमस भारत में कहाँ आए थे? संत थॉमस भारत के केरल के कोडुंगलूर के एक छोटे से बंदरगाह में आए थे। सिस्टर, संत थॉमस भारत क्यों आए थे? संत थॉमस ईश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। केरल के कुडंगलूर आते ही सेंट थॉमस ने कुछ लोगों को खेत में काम करते हुए देखा और वह उनके पास गए। उन्होंने वहां जाकर सर्वप्रथम प्रभु के वचनों का प्रचार किया। साथ ही हजारों की तादाद में लोगों को बपतिस्मा दिया।
सेंट थॉमस जब प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, तब कई कट्टरपंथीवादियों ने उनका विरोध किया और उन्हें मारने की चाह में उनके पीछे भाला लेकर निकले। जब उन्होंने देखा कि लोग उन्हें मारने आ रहे हैं, तब सेंट थॉमस लिटिल माउंट की ओर जाकर छुप गए। कहाँ छुप गया हो? तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देख रहा हूँ। सेंट थॉमस वहां से भागकर बिग माउंट की ओर चले जाते हैं। वहां उनके विरोधी भाले से भेद कर उन्हें मार देते हैं। वे अपने घुटनों पर गिरकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें क्षमा करें। वो देखो, हो रहा। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। इसी रोज की चलती चेन्नई शहर के एक माउंट पर 72 ईस्वी में संत थॉमस एक आदिवासी भील के भाले से मारे गए थे। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि 52 ईस्वी से 72 ईस्वी के बीच सेंट थॉमस ने केरल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, बंगाल से होते हुए मिजोरम एवं नागालैंड तक की यात्रा की थी और उनके पार्थिव शरीर को सेंट थॉमस चर्च मैलापुरा में रखा गया था।